हम्म, जी। सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग पिछला एक्सरसाइज दीदी डाल दीजिए स्क्रीन पे। कुछ हमने कहा था कि आप लोग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। और जिसमें एक था प्रश्नवाचक प्रश्न बनाने का, तो उसके लिए ना हम लोग ग्रामर की क्लास में उसको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रश्न बनाने वाला क्वेश्चन था हम्म। उसकी प्रैक्टिस हम लोग ग्रामर की क्लास में अच्छे से करेंगे। जी। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो था इसमें इसको कि कम। कौन कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग, कौन से नपुंसकलिंग। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो आप पहचान लेंगे, जैसे रत्नानी, ये कौन सा लिंग होगा? अ, बोलो दीदी। पुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। जैसे फलम फले हम्म, फलानी, वैसे ही रत्नम रत्ने इसमें कुर्सी रत्नानी। निकली निकल नहीं पाती है, बड़े बड़े मेरे से। अगर कोई आएगा तो वसुंधरा, वसुंधरा कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। जैसे स्त्रीलिंग। बालिका, ठीक है। सत्येना, अ, बारी बोलिए। बारी से बोले। सत्येन। दीदी ये सत्य, दीदी ये पुल्लिंग है। बोले। ये नपुंसकलिंग है, सत्यम। नपुंसकलिंग होगा। अच्छा जी। हाँ। सत्यम नपुंसकलिंग। ठीक है। सुखी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। एकारांत स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है। पुलिंग। हाँ हाँ। आधे देखिए, पुलिंग कर दिए। सुख, सुख शब्द में इन प्रत्यय लग के मूल शब्द बनता है सुखिन, ओ। और उसका रूप चलता है सुखी, सुखिनौ, सुखिनः। सुखी शब्द का रूप बिल्कुल अलग चलता है। और इसको क्या कहते हैं? क्योंकि इसका मूल शब्द है सुखिन, तो इसको कहते हैं नकारांत शब्द। ठीक है, ये नकारांत, इसके अंत में ना आता है सुखिन, लेकिन रूप जब चलता है तो प्रथमा विभक्ति एकवचन होता है सुखी। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से मानिन तो बनेगा मानी, गुणिन गुणी, ठीक है, दुखिन दुखी। ये सारे के सारे नकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और इसमें ईप एक प्रत्यय होता है, वो लगने पर फिर उसका स्त्रीलिंग बनता है। जैसे एक दिन आप लोगों ने चर्चा भी की थी, मानिन, इसका मानिनी, वो स्त्री, ऐसी स्त्री जो बहुत मान वाली है वो मानिनी। और मानी यानी ऐसे ऐसा पुरुष जो मानी है, स्वाभिमानी है, सम्मान पूछता है। तो सुखिन का जब स्त्रीलिंग बनेगा तो बन जाएगा सुखिनी। लेकिन ये सब 10th से ऊपर जाने पर आप समझिएगा, अभी मैंने बस ऐसे एक झलक बता दी। सुखी शब्द जो है वो पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अन्नम, नपुंसकलिंग। ये कौन सा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग है, ठीक है। अन्नम नपुंसकलिंग। वहनी, वहनी, वहनी मीन्स अग्नि। स्त्रीलिंग। मीन्स अग्नि। नहीं, वहनी मीन्स हवा होता है ना, शायद हवा। नहीं, अग्नि विधि, अग्नि अग्नि। 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 वाहनी अग्नि, हाँ तो अग्नि इसलिए। अग्नि। हाँ हाँ हाँ, वाहनी। तो इसको वाहनी फिर वही तो ना, ये, ये है वही पुल्लिंग। सेम हो हाँ गया। ये है पुल्लिंग होगा ना। पुल्लिंग, पुल्लिंग। हाँ हाँ। पुल्लिंग। पुलिंग। ये इसका रूप हाँ। चलेगा मुनि की तरह, मुनि, अच्छा। मुनि की तरह। मुनि भी पुल्लिंग है, न पर छोटी ई। हम्म। उसका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा, मुनि ही। जैसे यहाँ लिखा है ना वाहनी ही, उसी प्रकार मुनि ही। रवि। अच्छा, ये इसी चर्चा में एक चीज बता दें। किरण दीदी ने या किसी ने, शायद किरण दीदी ने ना एक गाइड डाली थी, L1 गाइड हिंदी कुछ हाँ ऐसा हाँ, वो करके जो था। किरण गुप्ता दीदी, जो संस्कृत की एल1 नहीं आती थी हमारी संस्कृत सीखने की, जब जी गीता जी। सीख रहे हाँ थे, हाँ हाँ तो उसमें एल1 हाँ हाँ, हाँ तो भेज दूंगी वापस वो आपको। मुझे हाँ। वो पुस्तक वो हम मुझे, भी डाल देंगे। वो नहीं दीदी नहीं, वो पुस्तक पुस्तक, नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए। वो पुस्तक मुझे दिखाई थी कविता दीदी ने सासाराम में। अच्छा। मतलब 2-4 सेकंड ही हम लोग जब बैठे थे हवन कर रहे थे उसमें, या किसी समय टाइम ज्यादा नहीं मिला देखने का। इसमें मैंने देखा तो उसमें
जैसे विसर्ग लिखा हुआ है, जैसे बालक, बालक के बाद विसर्ग है तो बालक, लेकिन उसमें डायरेक्ट ह लिखा हुआ है, या बालकाहा, तो बालकाहा के बाद डायरेक्ट हा लिखा हुआ है। तो आप उस लिखे हुए को देख करके उच्चारण करेंगे तो आप बोलेंगे बालकाहा, ऐसे बोलेंगे, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं बोला, बालकाहा, बालकाहा। तो अगर जब तक आपको उसका ऑडियो नहीं मिले तो केवल उसको अगर आप देख के सीखना चाहेंगे तो कुछ जगहों पे आप गलत हो जाएंगे। अच्छा, फिर कुछ उसमें वर्ड्स थे अभी तो, लेकिन मुझे दीदी ऐसा लगा ऐसा कि करते इससे सीखने में गड़बड़ हो जाएगी, इससे सीखने में ऐसा गड़बड़ हो करते जाएगी। दीदी, एक बार उसको आपको भेज देंगे। भेजा था, हाँ किरण दीदी ने मैंने भेजा डाला था। है, मैंने उसको लिखा है। अच्छा हाँ, किरण अच्छा, तो दीदी फिर उसी उसको ग्रुप में आप थोड़ा डाला है। देख करके गाइड कर दीजिएगा हम लोग को थोड़ा और आसानी हो जाएगी क्योंकि ग्रामर मैं के जैसे लिए। बताती चल रही हूँ ना, ठीक है। उच्चारण जो हाँ, बस उसको ही फॉलो कीजिए। जी ठीक। ज्यादा इधर उधर कीजिएगा ना तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। हाँ नहीं नहीं दीदी, दीदी, वो हम ये लोग को गीता गीता पढ़ रहे थे जब ना हम लोग सीख रहे थे, तो उसमें ये सारे पीडीएफ आते थे हम लोग के पास। और व्याकरण की क्लास भी चलती थी, लेकिन व्याकरण की क्लास तो नहीं कभी ले पाए हम, केवल नहीं मतलब दी, सीखने वाली ही अ, क्लास ले पाए। किरण केवल दी, पीडीएफ वो नहीं, आपको वो गीता, लाइव क्लास लीजिएगा तभी वो अच्छे से उसको मतलब समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं कंफ्यूज हो ठीक है। जाएगी। आगे चले दीदी। हम्म। आगे रवि, चलते हैं। अगला रवि है। अभी बताइए, ये तो समझ गए। ये रवि तो तो पुल्लिंग, पुरुष ही। पुल्लिंग ही होगा। पुल्लिंग है। बोलेंगे। थैंक गॉड। जैसे वाहनी ही मुनि ही वैसे रवि ही। हाँ, पृथ्वी, स्त्रीलिंग। वो ये है पृथ्वी, स्त्रीलिंग। हाँ, संगतिम, ये नहीं समझ आया। ये नपुंसकलिंग। दीदी नपुंसक लिंग है ये, ये न भी पुरुष है न स्त्री है, लेकिन ये हाँ संगति में संगतिम। पता नहीं। हाँ दीदी बताएंगे। क्रिया में तो नहीं हो सकता, संगति करना। ये स्त्रीलिंग हो चलो सकता इतना, है, स्त्रीलिंग है। संगति में तो। स्त्रीलिंग। जी दीदी, हो गया है लेसन तो। और देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है, करोति, हम्म। आपने करा दिया था कक्री। ये, हाँ। उसका प्री कृत तुक्कड़ लिखा धातु है ना। क्या? पी धातु। अब देखिए, नहीं आप उसके नीचे वाले में आइए, पश्य जो है, पश्य, हाँ 7 को आप नीचे कीजिए। हाँ, पश्य। पश्य में कौन सी धातु है मालूम है? दृश्य बताया दृश्य था आपने। धातु। दृश्य धातु। दृश्य हाँ, धातु दृश्य लिखा देखिए, है। मेन धातु है दृश्य, लेकिन दृश्य। उसका रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्य, पश्यन्ति। पश्य। यानी देखता है, दो देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। ठीक है। इसका लंग लकार भी होगा, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, लेकिन इसका लृट लकार यानी भविष्यत काल, इसका भविष्यत काल होगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति। देखेगा, मतलब देखेगी। क्षत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, हम्म, द्र, फिर अक्ष आधा, फिर या, फिर त पर छोटी ई, द्रक्ष्यति। जी। धातु है दृश्य, और इसका रूप चलेगा लट लकार में पश्यति, पश्यता, लंग लकार में अपश्यत, अपश्यताम, लेकिन लृट लकार में भविष्यत काल में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता। जी ठीक है। जी। जी। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब इसके बाद प्रत्यय लगाने का जब आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको मूल धातु में ही प्रत्यय लगता है। जैसे देखने के लिए दृश्य में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा दृष्टवा, उसमें पश्च में आपका कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, उस दृश्य में ही कत्वा प्रत्यय लगेगा। उसी प्रकार जैसे गम, गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन उसका रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छता, लेकिन उसमें जब प्रत्यय लगेगा तो डायरेक्ट गम में प्रत्यय लगेगा, वो बनेगा गत्वा। तो इसलिए मूल धातु का जानना जरूरी है। फिर स्क्रीनशॉट पे आइए दीदी। दीदी उसको हटा दिया मैंने, दूसरा ले आई। तिष्ठति है, तो नीचे कोई तिष्ठति धातु है थी, दीदी, दीदी एक भवेत तिष्ठति। भी है। बस तिष्ठति भवे, लास्ट था दीदी। भवेत और तिष्ठति। भू है। हाँ, इसकी धातु भू है, भू, भवे, और ये भवे। है विधिलिंग लकार, एक वचन है।
और उसके बाद था क्या, तिष्ठति, क्या था? तिष्ठति लास्ट तिष्ठति तिष्ठति उसका स्था तिष्ठति, इसका मूल धातु है स्था, और तिष्ठति का मूल धातु स्था है, और इसका लट लकार तिष्ठति तिष्ठतः, लंग लकार अतिष्ठत अतिष्ठताम, लेकिन नृट लकार स्थास्यति स्थास्यतः, जी दीदी। उस चीज को ध्यान में रखिएगा। और उसमें भी जब प्रत्यय लगेगा तो स्था में ही प्रत्यय लगेगा, ठीक है, स्था स्थित्वा, इस तरह से करके। अब हम लोग आ जाते हैं द्वितीय पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि ही, दुर्बुद्धि, अब बताइए कौन सा लिंग होगा? दुर्बुद्धि ही, दुर्बुद्धि ही। अभी आपने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। स्त्रीलिंग होगा ना? अच्छा, दुर्बुद्धि ही नहीं, सुखी और स्त्रीलिंग होगा दुखी जैसा हो गया ना, जैसे सुखी और हाँ? दुखी है, नहीं? नो नो नो, स्त्रीलिंग वहनी, नहीं होगा दीदी? अभी आपने वाहनी अच्छा वहनी आग का वही पढ़ा। पुल्लिंग जो हाँ नपुंसक लिंगी हो गया ना। पुल्लिंग, नहीं आग तो पुल्लिंग। पुल्लिंग है ना दी। वाहनी पुल्लिंग। हाँ अदिति वहनी पुल्लिंग है, रवि पुल्लिंग है। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि भी पुल्लिंग। यानी दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य। ये भी पुल्लिंग। देखिए अगर केवल वर्ड होता दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि, खराब बुद्धि, लेकिन जब ये प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, यानी हो गया दुर्बुद्धि वाला मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि सही नहीं है। तो दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, जिसकी खराब बुद्धि होती है, वो विनश्यति, नष्ट हो जाता है, उसको कभी भी उसकी उन्नति नहीं होती है। देखिए, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरहा। चल जल्दी से, चाचू का टाइम वेस्ट मत करो बेटा, चाचू के पास टाइम नहीं है इतना। दीदी एक मिनट, संध्या दीदी का सॉरी। म्यूट कर दीजिए। हाँ, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरह यानी सरोवर। देखिए इसमें अस्ति सेंटेंस के प्रारंभ में लगा हुआ है, हालांकि अस्ति का अर्थ होता है बालक, अस्ति बालक है, पुष्पम अस्ति फूल है, लेकिन अस्ति वाक्य के शुरू में लगा हुआ है, ये किसी कहानी का प्रारंभ है, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है था, ये कहानी शुरू हो रही है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबु, देखिए हंसौ जैसे बालका बालकौ, हंस हंसौ, हंसौ यानी दो हंस, और इसीलिए निवसतः, निवसति निवसतः, जब कर्ता चेंज होगा तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, तयो माने उन दोनों का, एक मित्र जो कूर्म यानी कछुआ, एक कछुआ भी भगवान का कहते हैं ना कूर्मावतार, कच्छपावतार को ही कूर्मावतार कहते हैं। तो तत्रैव, तत्रैव तत्र प्लस एव, दो वर्ड है इसमें, तत्र प्लस एव, वहां ही प्रतिवसति स्म, रहा करते थे। अब देखिए, एक आपने लंग लकार पढ़ा था, पठति पढ़ता है, अपठत पढ़ता था, लेकिन अगर आपने पठति में स्म लगा दिया तो वो भी पास्ट टेंस हो जाता है। अच्छा, जिस प्रकार यहाँ लिखा है प्रतिवसति, आगे स्म लिख दिया गया, यानी रहता था, रहता है नहीं, ठीक है। अथ एकदा का मीनिंग, दीदी स्म का मीनिंग समझिए, वो स्म का मीनिंग यहाँ नहीं, वो लग गया अगर ओके। उसके आगे भी यानी उसका अर्थ हो गया था के, वो पास्ट टेंस हो गया, वो क्रिया पास्ट टेंस हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता प्रतिवसंती, तब भी स्म ही लगेगा, वो फिक्स है। ठीक है। द्विवचन भी होगा तो भी स्म लगेगा, बहुवचन होगा तो भी स्म ही लगेगा। अतः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, चलिए प्रतिवसति स्म, इसका कर्ता क्या है बताइए? प्रतिवसति स्म,
कुंभु एक कूर्म है, कूर्म कुंभुग्रीव नामक कूर्म हाँ कूर्मा, तयो मित्र हाँ हाँ कूर्मा हाँ कुर्मा मित्र नहीं है, मित्रम, वो नहीं गलती नहीं कूर्मा कीजिएगा, मित्रम। मित्र। संस्कृत में मित्रम यानी दोस्त, मित्र। मित्र मीन सूर्य, ये मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ दीदी जी ठीक जी है, आपने बड़ा, हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। थोड़ा पढ़ने से ना तो ये बस 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 बस। अच्छा। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ भी जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा में सुने ना, अथ श्री सत्यनारायण कथा या प्रथमो अध्यायः, तो यानी वो कथा शुरू हो रही है, और जब होता है तो इति श्री सत्यनारायण भगवान कथाया सप्तमो अध्यायः या समाप्ता, जी तो अथ कथा के शुरू में लगता है। अब वैसे चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार, एकदा यानी एक बार, धीवराह मछुआरे वहां आए, ते अकथयन, वे बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। श्व मीन्स मैंने क्या बताया था, कल आने कल। वाला कल। हाँ आने वाला कल यहाँ हाँ, आने वाला आने हम वाला लोग कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, मारयिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला। देखिए श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द है ना, इसमें श्रु धातु है, कृत्वा प्रत्यय लगा है, त्वा प्रत्यय करके इस अर्थ में लगता है, तो श्रुत्वा का अर्थ हो गया सुनकर। सुनकर ऐसा ये सुनकर। कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, तो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः काल जो उचित होगा वो किया जाएगा। पूर्वावदत, कछुआ बोला, मयूवम, मयूवम में दो शब्द है, माँ प्लस एवं। माँ माने नहीं, वो माँ नहीं है, माता वाला माँ नहीं है, माँ, उसमें अनुस्वार भी नहीं लगा है, माँ प्लस एवं। हाँ, एक चीज और आप लोग को इसी के साथ आपका कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, असतो माँ सद्गमय, यानी हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। माँ, यहाँ भी माँ शब्द है, माँ नहीं है, माँ है, उसमें अनुस्वार नहीं लगा है, उसका अर्थ होता है मुझको, लेकिन ये माँ इसका अर्थ होता है नहीं। माँ ही, दोनों माँ शब्द ही है, उसको अर्थ के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो माँ प्लस एवं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जैसे कि मैं दूसरे, ह्रदम यानी सरोवर, अन्य यानी दूसरे, मैं दूसरे सरोवर को चला जाऊं वैसा करो। हंसो अवदताम, तो दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या कर सकते हैं, क्या करें। कूर्मा अवदत, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ। देखिए सह के योग में युवाभ्याम तृतीया विभक्ति लगी हुई है। आपने इसका क्या रूप पढ़ा था, त्वम पढ़ा था, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, यहां तक आपने दो दो विभक्ति पढ़ी थी। तीसरी ये है त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो युवाभ्याम में तृतीय द्विवचन है, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यानी भाई क्या अब क्या उपाय है, हाँ यहाँ क्या उपाय है। कच्छपा यहाँ वदती, क्या उपाय है? अच्छा, कच्छपा वदती, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, युवाम यानी तुम सब दोनों
तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में धारण कर लो। चोट में धारण कर लो। यस। जी अहं काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी को बीच में पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हाँ हंसो कथयताम, तो दोनों हंस बोले, संभवती एष उपायः, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायोऽपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय भी है। उपाय मीन्स तरीका काम करने का, लेकिन अपाय मीन्स बाधा। अपाय प्लस अपि, दो शब्द है इसमें, किंतु यहाँ एक अपाय भी है, एक बाधा भी है। जी आवां नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना यानी लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, वदिष्यन्ति एव कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दे दिया, तुम उत्तर दे दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। वस यानी रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, ये सुनकर गुस्सा के कछुआ बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुछ भी अतः नहीं। अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। कुरुतम करो। आगे देखिए। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार काष्ठ दंड के ऊपर लकड़ी के टुकड़े पर लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराहा यानी नगर वासियों ने देखा, पूर्व में रहने वाले लोग, पौराहा उन लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पीछे पीछे दौड़े और बोले, हम हो महदाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सब कूर्मों पे उड्डीयते, हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यदि अहं कूर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कहा दीदी का फोन दीदी का नेटवर्क फोन हैंग हो गया। पकाकर खा जाऊंगा। अपरा अवदत, अपरा यानी दूसरा, दूसरा बोला, दीदी दोबारा सरस बोलना पड़ेगा, तीरे आपका म्यूट हो गया था, यहाँ से दोबारा बोल दीजिए। यद्यम। कश्चित से, यदि कश्चित प्लस अयम, वदति। यदि प्लस अयम, यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है, निपतति गिरता है, तो इसको यही पकाकर खाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के तट पर पकाकर खाऊंगा, मैंने पिकनिक करूंगा इसका बढ़िया से। दग्ध्वा यानी भून बांध कर खाऊंगा बढ़िया से, सबको बुलाऊंगा। अन्य कथयत, और तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले घर ले जाकर जाकर खाऊंगा। परिवार खाऊंगा, ऐसे अकेले थोड़े खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा परिवार के साथ। इति यानी इस प्रकार। परिवार के साथ। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मो क्रुद्धः जातः, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सा अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, बोल दिया। यूयं बोल गया, भस्म यूयं खादत्, भस्म खादत्। तुम लोग भस्म खाओ, राख खाओ,
तत्क्षणमेव कूर्मदंडात् भूमौ पतितः। उसी समय कछुआ लकड़ी के डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरैः पड़ा। सह और पूर्ववासियों ने, नगरवासियों ने उसे मार डाला। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति। सुहृदाम यानी मित्रों के, हित कामानाम हितकारी वचनों को जो नहीं सम्मान देता है, न मानता अभिनंदति बातों को नहीं मानता है, मानता सकूर्म है। एवं दुर्बुद्धि, वह कछुए के समान बेवकूफ बुद्धि वाला, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वस्तु विनश्यति। लकड़ी से ऊपर से गिरकर नष्ट हो जाता है, जैसे कछुआ नष्ट हो गया। समझ में आ गया? आया अपने आप पढ़ने से ना ये नहीं समझ आ रहा था, बिल्कुल ये पैराग्राफ नहीं आ रहा था मुझे। बाकी थोड़ा आया था लेकिन ये नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था ये कैसे होगा। हाँ, आपसे हाँ, तो मित्रों के वचनों, दीदी के बातों को मानना चाहिए। ठीक दीदी। चलिए, शब्दार्थ। हाँ, अब आप लोग पढ़िए। सरह तरह तालाब, हम्म, सुरमा कछुआ, प्रतिवसति रहता था, धीवराहा प्रतिवसति, मछुआरा। नो नो नो, हाँ दीदी, ओ सॉरी, प्रतिवसति स्म रहता था, सॉरी। हाँ, म धीवराहा मछुआरे, मत्स्य चलिए आगे कोई और कूर्मा पढ़िए। दीन। हाँ, पढ़िए दीदी। जी। मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को मारिष्यामः मारेंगे, मैवम माँ एवं ऐसा नहीं। जी, स्क्रीन, ये ले लीजिए आगे कोई भी। एकदम प्रीतम। नहीं हाँ, नहीं दीदी, प्रीतम। नहीं 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 नहीं, हरदम, हाँ में र लगा है, री नहीं लगा है, हरदम। हरदम रदम, हरदम तालाब को। हरदम हाँ, धारयताम, धारण करे। पक्ष पक्ष बलेन, पंखों के बल से। अपायः, हानि। आगे पढ़िए, किरण गुप्ता जी। नियमानम हम्म, नियमाननम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट। आगे कोई और दीदी पढ़ेंगे? सभी पढ़िए। हाँ, सभी पढ़िए। विस्मृत्य, भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का के की, हित कामा नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, संध्या दीदी। अभिनंदती। जी, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता करती है, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला। चलिए चलिए, अब अभ्यास आ गया। अब उच्चारण ये सुनता, इसको मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने आप बोलिएगा वहां पर, ठीक है? म्यूट करिए। नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, सुहृदाम, इसमें हृ है, भवद्भ्याम। दीदी री या रू वाला थोड़ा सा बता क्लियर कर दीजिए। ये हृदम है, हाँ में र लगा है, बोलेंगे हृदम, र र। ये और कैसे पता चलेगा? ये नहीं पता कर रहे हैं कि रा लगा है री रू लगा है। नहीं नहीं, वो देखने से, देखने में देखिए आपको उसमें र लगा हुआ है। र जो है बस यूं ऐसे ऐसे र लग गया है,
री में री का चिन्ह लगा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। देखिए ह में र लगा हुआ है, जी दीदी। देखा। जी और सुहरी, देखिए इसमें री लगा हुआ है जैसे हृदय। क्लियर। जी दीदी। री- उड्डीयते, भ्रष्टः, आगे आते एक पदेन उत्तरता। दोनों का अर्थ में भी कितना अंतर हो जाता। हृदम बहुत का अर्थ बहुत। हो गया तालाब, और हाँ, सुहृदाम, सुहृदम मतलब सुहृद माने मित्र, मित्र। सुहृद माने हाँ। मित्र, हृदम माने हम्म। तालाब, हृदय माने हृदय, हार्ट। थोड़ा थोड़े के अंतर से काफी अंतर है। एक पदेन उत्तरता, एक पद में आप लोग को आंसर बताना है। कूर्मस्य किम नाम आसी, कछुए का नाम क्या था। कम्बुग्रीवा। हाँ वही था ना। कंबुग्रीवा, सही। हम्म, सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के तट पर कौन आए। धीवरा, तो यही हम आया था ना। धीवराहा, धीवराह यानी हाँ हाँ, अच्छा मछुआरा। मछुआरे। मछुआरे। हाँ। हम्म, अच्छा, धीवराहा कौन सा लिंग हो गया। पुल्लिंग। ये हो गया ना। पुल्लिंग, हाँ ठीक है। पुल्लिंग। जैसे बालका, लिंग। बालको, बाल कहा। हाँ, हम्म। बालक से। पुल्लिंग। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। आकाश आकाश मार्गेण। मार्ग। आकाश मार्गे। हाँ, आकाश मार्गेण। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए आकाश कछुए को मार्ग। देखकर हाँ, कौन दौड़े। हाँ, पौरा ही जना। दौड़ा था ना ओ। और नहीं, नहीं, जन पौरा। जना जो भी गांव के लोग। पौरा, हाँ पौरा, यस। जना भी करेंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक। अब देखिए, अब ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें ख में है के, क में है किम, ख में है के, ग में है केन, और घ में है के, है ना। और उनके आंसर क्या क्या है। के का आंसर है धीवराहा, केन का है आकाश मार्गेण, और फिर घ के का क्या आंसर है जनाहा। जनाहा, धीवराहा, ये दोनों बहुवचन है। हम्म, कह, कौ, के। हाँ। अगर सेंटेंस होता सरस तीरे धीवराह आगच्छन, और धीवराह के नीचे अंडरलाइन रहेगा कि इसका प्रश्न बनाइए, तो क्या प्रश्न बन गया। के, के सरस्तिरे आगच्छन्। है ना। के सरस तीरे आगच्छन, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह अधावन। अब पौराह के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा। के के ही के बनेगा ना। अधावन, हाँ, हाँ के, यानी अगर बहुवचन का करता है, पुल्लिंग है, तो उसका के बनेगा। एक वचन है तो का बनेगा, का, कौ, के। ठीक है। चलिए, इस पर हम ग्रामर क्लास में ज्यादा चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखता। इन वाक्यों को कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। क मने कौन, कम मने किसको। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। कौन कह रहा है, हंसौ, दोनों हंसो। हंसों ने कहा। कम प्रति, किससे कहा, कूर्मम प्रति। ठीक है। हम्म, हम्म, अब आगे सेंटेंस देखिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। कह कथयति, कुर्मा। कुर्मा, हाँ वही बोला ना। कम हंसो प्रति, प्रति हो। हंसौ, हंसो बिल्कुल प्रति, सही। हाँ। अत्र कः उपायः, ये किसने पूछा था। हंसो ने पूछा था। हंसों हाँ, ने। हंसो। किसके प्रति, कूर्मम हाँ, प्रति, ठीक है। कुर्मा प्रति। म कूर्मम, होगा शायद।
अच्छा, नहीं कूर्मम। दीदी, ओ, कूर्मम, हाँ, क्योंकि कूर्मम। प्रति शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। जैसे सह के जी योग में तृतीया लगती है ना, तो प्रति शब्द के जी। योग में द्वितीया ही लगती है। प्रति यानी अच्छा। और, ठीक है, टुवर्ड्स। हम्म। अहम उत्तरम न दास्यामि, कः कथयति? कूर्मा, ये कूर्मम। भी कूर्मी है। कम प्रति, हंसौ प्रति। हंसौ प्रति। हंसों प्रति, ठीक है। यूयम भस्म खादत, ये भी कूर्मा ही बोला था। कूर्मा। कूर्मः कूर्मम। हंसौ प्रति, नहीं, ठीक है। नहीं, पौरा वो जना नगर अच्छा, वासियों के प्रति बोला था पौराण, ना। हाँ, पौराण प्रति, सॉरी, हाँ पौराण। पौराण प्रति, हाँ, हाँ। पौराण हो जाएगा, द्वितीय लग जाएगी ना। अच्छा, पौराण। बालकान, इसी प्रकार पौराण, पौराण प्रति या का जनान प्रति। बहुवचन है। बालकान। हाँ। द्वितीय। अबे मंजूषाता क्रियापदम चित्वा, ये आप अपने आप करेंगे, इसको आप बहुत इजीली कर लेंगे। 5 क्या क्या है? मतलब? अर्थ पूर्ण समझाइए प्रश्न का अर्थ। एक मिनट दीदी, एक मिनट रुकिए। ये जो है क्रियापद मंजूषाता, पूरा आपके साथ मतलब पूरा क्या करना है। हुआ दीदी? डिब्बे में। ये हाँ हर जगह आता सुनिए, है। वो जो सुनिएगा तब डिब्बे ना। में आता है। हाँ दीदी बताइए। हाँ। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे क्रियापद हैं, ठीक है। हम्म, उनको चुनकर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अच्छा, जहां भी ये शब्द आएगा मंजूषाता यानी बॉक्स में। बॉक्स में से, हाँ, ठीक। ठीक है। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। किरण चावला दीदी, फिर तो बोलना पड़ेगा। क्या किरण चावला दीदी, कर्सर तो उनका दिख रहा है, हाँ, दीदी कहाँ है? चलिए। दीदी कहाँ हो? अनम्यूट का बटन ढूंढ रही है क्या? नहीं नहीं, क्या? क्लास छोड़ के गई है। दीदी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई मैं। मुझे जाना था लेकिन मैं अच्छा। गई नहीं। सुबह बहुत सारा पानी पिया हुआ है। हाँ, तो mute दीदी ले जाइए। मुझे वो अन्यत्र अ, सरोवर में जाना चाहता था ना, तो सरोवर की वो ले आनी अभी। अभी तो हमने बताया ह्रदम, अन्यम हरदम, ह्रदम, हाँ। अन्य हरदम। ह्रदम, एकदम या दूसरे अन्यम तालाब में सरोवरम भी कर आता। सकते हैं, अन्यम सरोवरम भी कर सकते हैं। हाँ, अन्यम हरदम कच्छप गंतुम इच्छति। अन्यम सरोवरम या अन्यम ह्रदम गंतुम इच्छति। जी। कच्छप कम उपायम वदति, किशोरी वंदना दीदी। आकाश कच्छप, मार्ग कच्छपः आकाश मार्गेण गच्छति, जाना चाहता है। नहीं पूरा बन रहा है दीदी। नहीं, इसका मतलब आप हिंदी क्या आपके होगा? पास, कच्छप क्या उपाय बताया, यही ना? वो बोला हाँ, आपके आकाश पास मार्ग बुक से है जाना ना? चाहता। एक मिनट, बुक नहीं है आपके दीदी। पास बुक है ना? नहीं है, बुक। ऊपर जो बुक स्टोरी नहीं दीदी है। दिखाती वही है। नहीं है। अच्छा, तो देखिए, अगर तो ऐसा, या तो दीदी ऊपर करें, नहीं तो अगर जब आपको ये सेंटेंस बनाने संस्कृत में नहीं आ रहा है कि कछुआ आकाश मार्ग से दूसरे सरोवर को जाना चाहता था, या क्या उपाय क्या बताया, तो वही सेंटेंस बोले ना, सेंटेंस में ही आकाश लिखा हुआ है। मार्गेण। हाँ। नहीं, नहीं दीदी, सुन लीजिए पहले। written में ही सेंटेंस में लिखा हुआ है कच्छपा उपायम वदति। अब उसके बाद जो बुक में पूरा सेंटेंस है ना, उसने जो उपाय बताया, बस उसको पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। वो चोच दीदी, में पकड़ेंगे हम ऐसे, और तुम दोनों ऐसे पकड़ना, ऐसे करके वो पूरा हाँ, सेंटेंस। हाँ, वो अपने अहमेवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्रं गन्तुम्। दंडनम एकम चुंचवा धारयतम। ठीक है दीदी। दीदी यही हाँ, वो होगा ना? पूरा, वो पूरा पूरा, कच्छपः वदति के बाद जो लाइन है वो पूरी होगी ना? हाँ, युवाम हाँ, काष्ठ दंडम एकम हाँ,
चंच्वा धारयताम। अहम, फिर आगे भी है ना, अहम। अच्छा, अहम अहम मध्ये काष्ठदंड अवलंब्य मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष अवलंब्य। बलेन सुखेन गमिष्यामि। यहाँ तक पूरा होगा। हाँ, यहाँ तक पूरा, यही उपाय बताया ना उसने, इसलिए यही होगा। आगे देखिए, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर नगरवासी क्या बोले? हन हो यही बोले कि महा हम आश्चर्य, हो, हाँ, उसके साथ महद आश्चर्य, कछुआ महद भी जा रहा है। आश्चर्यम। महद आश्चर्यम। हंसाभ्याम, आगे भी एक सेंटेंस। हंसाभ्याम सह हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि कूर्मोऽपि उड्डीयते। उड्डीयते। बहु महत् हाँ, यहाँ तक ठीक है। कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों की बात को भूल क्या बोला? यूयम यूयम असम बस। खादत, ये तो याद हो गया। असम खादत तुम लोग भस्म खाओ और स्वयं खा ली। खुद ही भस्म बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, आपको उनको सीरियली लिखना है, ठीक है। ऊपर नीचे है। वो स्टोरी चूंकि आपने पढ़ी है इसलिए इसको भी आप लोग खुद से बना लीजिए। ओके, तो बना 4 सकते हैं नंबर आप। और 6 नंबर है ना? जी, ये बन जाएगा। हाँ, चलिए। 4 7 में नंबर 6 नंबर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, और देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहानी बना थोड़ा दी। टाइम लगेगा। अगर आप कहिए तो आज कर दूं, कहिए तो दीदी वैसे करके ले आएंगे। करके। हाँ नहीं, ठीक है, ये अच्छी तो बात है। कहानी हम लोग पढ़े हैं बचपन में, ये याद है बचने का मुझे। भी, और हाँ, करेंगे तो ज्यादा दिमाग लगता ये है, एक यहाँ स्टोरी तो है, जल्दी हो वो जाता है। ज्यादा सही है। पंचतंत्र की एक स्टोरी है। हाँ, ये पढ़ी है मैंने। हो गई कि ना, प्यासा कौआ, कौआ नहीं राजकुमारी का हार लेकर के राजकुमारी, जाके पोर्टर में डाल दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जो सांप खा जाता था उसके अंडे को। हाँ ठीक है, तो ठीक है इसको भी दीदी, आप लोग बना सकते हैं। बिल्कुल दीदी, अब बना के लाएंगे, दिमाग को थोड़ा सा यूज करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, तो अब 5 हो भी सवा ये 3 क्या हो है भी दीदी? रहा है। ध्यात वयम, ज्ञातव्यम। देखिए पढ़ देती हूँ, बता देती यही है पंचतंत्र की कहानी का। हूँ। अच्छा, इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा उद्धृता। ये कथा पंचतंत्र इस ग्रंथ से संपादित करके यहाँ उद्धृत की गई है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम इति, यानी उसमें 5 अध्याय हैं, 5 पार्ट हैं उसके। तो पांचों तंत्रों का समाहार समूह ही पंचतंत्र है। अतः पंचतंत्र से पंचभागाः सन्ति, पंचतंत्र के 5 भाग हैं। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशा, अपरीक्षित कारक च, ये 5 भाग हैं। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम्। और इस पाठ में ये बताया गया कि जब अवसर न हो उस समय बोल देने से क्या सर्वनाश हो सकता है, ये बताया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं कहीं पर मौन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। यथोक्तम जैसे कहा गया है, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। बहुत संस्कृत में ऐसी सुंदर सुंदर सूक्तियां हैं। कह रहे हैं कि अपंडित यानी मूर्खों का आभूषण मौन है। मूर्खों का आभूषण मौन है। ये बड़ी सुंदर सी कथा है, किसी को याद है? ये विद्योत्तमा और कालिदास वाली। हाँ, वो वाली। जी दीदी याद है। याद है। याद नहीं। ठीक, याद है ना? पेड़ पर, दूसरा है, उसी पर बैठा था, उसी लकड़ी काट रहा था, काट नहीं रहा नहीं उसी था। शाखा नहीं का। नहीं, वो नहीं, 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 वो वो नहीं, वो नहीं, वो पाइप नहीं। को मुर्दे पे चढ़कर फिर उस पे अच्छा, चढ़कर चढ़ा नदी गया पार था। कर रहा था। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, वहां जो नहीं वो विवाह की बात हुई थी, एक उंगली विद्योत्तमा दिखाता के है और विवाह की बात हुई थी मुट्ठी दीदी, दिखाता तो अन्य सारे पंडित लोग जो थे बोलेंगे। उनको ले आए थे मौन का। हाँ, राजा के दरबार में विद्योत्तमा के सामने उन उसके लोगों बाद ने कहा था कालिदास से, उन्हें तो मिल गया ना कि सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का, जो जिस डाली में बैठा वही काट रहा है। तो कहते तुम कुछ बोलना मत। तो उसने कहा मैं हाथ से इशारा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक उंगली।
एक है तो उसने कहा कि तुम हमको कुछ बोलेगा, उसने 5 उंगली दे दी, तुम मुझे उंगली दिखाएगा मैं तेरे को मारूंगा। तो उनका नहीं ये सही कह रहे हैं, ईश्वर एक है लेकिन 5 तत्व है, 5 तत्वों से दुनिया बनी है, ये इस प्रकार था। ठीक है, फिर उनका कल अच्छा 5 तत्वों से दुनिया अच्छे बनी से तो सुना देना, आज समय हो गया। कल है अच्छे से सुनाना इसको कल अच्छा हाँ से कल सुनाइएगा दीदी। हाँ हाँ उसके समय नीचे हो वाला गया। सेंटेंस भी देख लीजिए। अच्छा चलिए कल कंप्लीट किया जाएगा। कोई शुक्ति है जी दीदी, हाँ ठीक है शांति पाठ ले रहे हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्कार।